आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। ख़वातीन हज़रात, हमारी पहली मेहमान के बारे में मैं क्या कहूं, है तो वो सुपर मेगा स्टार एक्ट्रेस भी हैं और उसके साथ साथ जब वो अपनी फिटनेस वीडियो अपलोड करती हैं तो लड़के कहते हैं ख़वातीन हज़रात, प्लीज वेलकम सना फखर। जी सना, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। नो डाउट। सना को ज्वाइन करने आ रही हैं, नॉट ओनली शी इज अ बट शी इज एन अमेरिकन क्रॉसफिट सर्टिफाइड ट्रेनर। प्लीज वेलकम खुशी भट्ट। हाय 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 हाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, सना जी बहुत सारी हीरोइंस होती हैं, शादी करती हैं, फिर बच्चे पैदा करती हैं और फिर एक नॉर्मल हाउसवाइफ लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। तुसी तो गेम ही बदलती है, क्यों है? जिंदगी में वक्त और एनर्जी सबको एक जितनी मिलती है, तो क्यों ना उसे सही से यूटिलाइज किया जाए, और अपना टाइम भी और अपनी एनर्जी भी। अच्छा, कैसा लगता है जब आपकी वर्कआउट वीडियोस नूरे फतेह की डांस वीडियो से ज्यादा व्यूज लेती हैं? आई एम स्किलफुल बेबी। बट जी, नूरा जितनी भी बड़ी फातेह हो, लेकिन हमसे बड़ी फातेह नहीं होती। ऐसी बात ना करें आलम पना, अगर वो एक आइटम सॉन्ग आपके मैदान जंग में करे ना तो आपके सारे जंगजू ना उसकी साइड पे हो जाएंगे। खुशी, गामा, गुंगा ते इमाम बख्श, ये सारे पहलवान बट थे। सारी बात है, बट्टों और बॉडी बिल्डिंग का हमेशा पुराना एक गहरा रिश्ता रहा है। तो ये आप उनकी परंपरा लेके चल रही है या ऐसे कोई और मसला है? वी आर मिलेनियल बट, तो हमारी फैमिली में भी सारे ओलंपिक लिफ्टर्स थे। मेरे दादा एंड मेरे डैड, ही वॉन ओलंपिक्स इन लाइक इजिप्ट एज वेल। तो हमारे खून में है, जेनेटिक्स हैं, तो आई डू ओलंपिक लिफ्टिंग एज वेल, दैट्स व्हाई। अच्छा खुशी, आप वेट लिफ्टर भी हैं और ऊपर से बट भी, ये खुला तजाद नहीं? मेरा मतलब है डाइट क्या होती है? डाइट तो आई थिंक सो सब कुछ ही खाती हूँ मैं। आई थिंक सो सबको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। So everyone should eat everything. You should have a good relationship with the food as well. Sure. सारा कुछ बैलेंस रख के खाएंगे तो आई थिंक सो आप ओवरवेट नहीं होंगे कभी। हाँ, so तो I eat everything, guys. सना जी, ऑब्वियस बात है, बीइंग इन द लाइमलाइट, बीइंग अ फिल्म स्टार, एक वो जमाना था जब फिल्म एक्ट्रेस होती थी, लुंगी पा गए थे, पूरी तरतील आ देती थी। अब माशाल्लाह एक ट्रेंड चेंज हो गया है, अब फिटनेस और आपको अपना फिगर मेंटेन करना पड़ता है। तो आपका क्या ख्याल है कि हीरोइन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हमने अब भी धरती ला दी है। उस वक्त भी धरती हिलती थी, अब भी हमने धरती ला दी है। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आपने कभी कोई डाइट की है और किस फॉर्म में की, लाइक कीटो या और कोई? डाइट का आधा फॉर्म है डाई, तो आई डोंट वांट टू डाई सून। मैंने आई चूज टू, मुझे लगता है ये जो कीटो या ये जो जितनी डाइट्स है ना, ये सब एक कमर्शलिज्म है और एक नई से नई चीज़ को एक ही चीज़ को डिफरेंट बॉक्सेस में बंद करके बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कीटो जो है वो सबसे फजूल डाइट है, सबसे डेंजरस डाइट, awful डाइट। I think keto is a lifestyle for some people जो शुगर पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, लेप्रेसी है जिनको, ये उनके लिए इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। बट्टों के लिए तो लाइक खाना है, like you can eat protein, change your lifestyle, but सब कुछ। आजकल तो बट भी फिट हो गए हैं, आप भी तो बहुत फिट हो गए हैं। Oh my God, oh my God, शर्मा आ रही है, बच्चियाँ की तारीफें हो रही हैं। थैंक यू ख़वातीन हज़रात, मैंने सब कुछ खाया है, चपेड़ा भी खाई है। सना जी, आपको देखकर हमारा दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जीती बाजी हार गए हम, फिटनेस ही कुछ ऐसी थी। जरा आप मोटरसाइकिल चलाती हैं, कभी मौत के कुएं में चलाइए। जहाँ चलती होगी उनके लिए मौत का कुआं होगा, मेरे लिए सिर्फ बाइक है, मुझे सिर्फ बाइक ही दिखती है। भाई आजकल तो पर्सनल ट्रेनर्स का ट्रेंड बना हुआ है। वूहू, गर्ल पावर। एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में पर्सनल ट्रेनर है कोई? एब्सोल्युटली, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितने भी लोग एक्सरसाइज जो नए करने वाले होते हैं उनको ज़रूर ट्रेनर के साथ करना चाहिए, क्योंकि एक तो जब आप अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, दूसरा ये है कि ट्रेनर आपको सही एक्सरसाइज करना बताता है।
क्योंकि अदरवाइज आप कहते हैं कि आप अपनी तरफ से आपने घंटा डेढ़ एक्सरसाइज कर ली लेकिन सही से नहीं की तो फायदा नहीं होता, तो ट्रेनर इज मस्ट। क्या खूबसूरत बात की है सना ने भाई, पर्सनल ट्रेनर बहुत जरूरी है, अन्य बैग के डंडे नहीं लाने हैं। क्या हाल है? कुछ खाया? पावे खाओ, पावे खाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं कौन? आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। अच्छा। आप फिटनेस ट्रेनर। जैसे ना आपके पास वो खुशी बट, मैं आपके पास हूँ हैप्पी बट। हैप्पी बट फाखर। हैप्पी बट फाखर? आखिर आखिर फाखर तो उनका है ना, मेरा आखिर है। ये बेबा बट, आपने इसको नहीं पहचाना? नहीं। फिर आप ना मीडिया से बहुत दूर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके घर में टीवी शीवी नहीं है ना? लोगों के घरों में कान लगा के सुनते कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। मैं हूं बेबू बट, आप लगता है पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। आप थ्रेडिंग क्यों नहीं करा के आए? नहीं, वो थ्रेडिंग नहीं करवाती है, ये अखबार को आग लगा के ना उससे जलाती है। एक्सक्यूज मी, ये आपके साथ जो है ये आपके हस्बैंड है? बट जी आपके मुंह में लो कैलोरीज की ख्वाब। मतलब इस बंदे के साथ मैं शादी करूंगी हैं? ऐसे बंदे को कोई रास्ता नहीं देता, अपनी बच्ची का रिश्ता कौन देगा? ओ भाई आखिरकार आप हैं कौन? मैं हूँ फिटनेस गुरु। चल हो जा शुरू। मेरा मतलब है कि मैं असल मानों में फिटनेस सिखाता हूँ डार्क वेब पे ना, वो मेरी एक ऐप है उस पर सिखाता हूँ। अच्छा। तो जिनको मैंने सिखाया वो मुझे जानते हैं। जैसा कि आप उनको जानते हैं, शोएब अख्तर को। ओहो, शोएब अख्तर। हाँ, उनके घुटनों से पानी निकाल के रावल डैम किसने भरा? किसने? मैंने। ये शहीद मेमन को जानते हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, उसको खड़ा किया किसने? किसने? मैंने। उसके कड़वे पानी को शहद बनाया किसने? किसने? मैंने। आसिफ जरदारी जो शरीक चेयरमैन थे, जो व्हील चेयरमैन बन गए थे, उनको व्हील चेयर से खड़ा करके हुकूमत किसने करवाया? किसने? मैंने। ये जो खादिम आला हैं, जो पेशे पे नहीं जा सकते थे, आज दौरों पे जा रहे हैं, इनको पैरों पे खड़ा किसने किया? किसने? वज़ारत उज़्मा ने। सना जी, आज से आप हमारी शाही ट्रेनर हैं। हम भी चाहते हैं हमारे सिक्स पैक बने, हमारी जोएलैन और ब्यूटी बोन दूर से नजर आए। ये बताएं, इस शुभ काम में कितने हफ्ते लगेंगे? बादशाह सलामत जी। जैसे कि आप जानते हैं आपकी इकोनॉमी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हेल्थ भी कुछ ख़ास नहीं है, तो आप ये 6 पैक भूल ही जाएं। ये जो 6 पैक जहन में रख के बैठे हैं ये भूल जाएं और अपना जो एक फिक्स पैक है उस पर ही तवज्जो रखें। वर्जिश ठीक होने वाले नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ पेट ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮਾਰੀ बन जानी। 250 बाला भी निकल आएगा ना। माशाल्लाह, बादशाह सलामत जी। आपको देख के ऐसा लगता है कोई 1.5 मन आटा गूंद के छोड़ गया है। हालांकि छोड़ता कोई नहीं होता। आओ आगे बैठो। जी जी जी, आए बैठे बैठे। ये मेरी स्कूटी है। इसका असल नाम क्या है? इसका नाम है माधुरी गेट शिट। माधुरी गेट शिट। सना जी, एक्सरसाइज के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप हमें नृत्य भाव की भी ट्रेनिंग दें। जब मैं और आप शाही महल की बालकोनी में महवे रक्स होंगे तो पूरा हिंदुस्तान गूंज उठेगा और कहेगा, सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ है? बादशाह सलामत। जी हुक्म मालिका। पहले तो आपने शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें तो जो आता है वो वहीं तक रखें। आपके लिए हमने बहुत सारे इंतजामात किए हुए हैं। बादशाह तो जहाँ नाचता है ना जिस खेत में, वहां से 5 साल तक पिसा हुआ आटा निकलता है। अच्छा भाई, मुझे बताएं आप दोनों में से पर्सनल ट्रेनर कौन है? मैं। तो मुझे बताएं, आप लोगों ने किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग दी है? करीना को। करीना को क्या सिखाया है? कि मियाँ को कैसे काबू में रखते। ये एक्सरसाइज है? ये भी एक्सरसाइज है। और किसको सिखाया है? मैंने शेख रशीद को सिखाया। क्या? बड़े पावे का शोरबा किस तरह पीता। रेडी वाले को खलो को चमचे ने मुंह ला के, चमचे ने मुंह ला दे ताकि होर को खान जो कर रहे ही ना। अच्छा मुझे बताया, और किसी सियासतदान को आपने सिखाया? सारे सियासतदानों ने मैं ही दसिया। अच्छा। हाँ, कि जुबान की एक्सरसाइज किवें करनी है, झूठ बोल बोल के। बुआ खोलो, चल पुत्र ला डगा।
लगता है आपकी इसकी फसल अच्छी होगी। ओए ओ मेरा जॉइंट फस गया पुत्र, हथ पुआई हथ पुआई। ओए एक दौर सी ਤੁਹਾਡਾ कोई जोड़ नहीं सी, हाय हाय ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਟ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨਾ, ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਲੋ ਕੇ ਆਏ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਦੀ, ਉੱਠੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣ ਦੇਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਦਲ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ? ਓਹੋ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦੁਹਾਣੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। क्यों? माशाल्लाह। मैं सना जी, इनको घेर के ना मियानी साहब ले जाएं। सच बट जी, मेरा ते सना होना दा मंशूर इको ही है। ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਸਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰਦਾਈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। तुर फटे मुँह तेरा शिपरियां दी यखनी पीण वाले आ, मुंह परा रखना अपना। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਦਾਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ? ये आदमी के पास कन्विंस नहीं है, मूंछों को रेस देता घर की तरफ निकल जाता। मैं तुहाडी दोवां दी इज्जत तां कर रहा, तुहाडी अम्मी नाल आई है। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਅੰਮੀ। आजकल कदर भी छोटी अम्मी दी। अच्छा भाई सना, मुझे बताएं, आजकल तो बोटॉक्स, लिप सर्जरी वगैरह बड़ा आम ये काम हो गया है, हर हीरोइन को ये करवाना पड़ता है। आप इसके फेवर में या अगेंस्ट हैं? आम जब हो गया तो कैसे कर सकते हैं हम उसके अगेंस्ट? कैसे जा सकते हैं जब आम जो हो गया? ये भी है। आपने बोटॉक्स कराया हुआ है? तुम जितने बोटॉक्स मारोगे हर घर से बोटॉक्स निकलेगा। साडे जमाने च की हुंदा सी बोटॉक्स? कल भी बोटॉक्स जिंदा था, आज भी बोटॉक्स जिंदा है। बोटॉक्स को इज्जत दो। अब बोटक्स आ नहीं रहा, बोटक्स आ गया। तुही ओ नहीं वेख्या जेड़ा आजकल कतपान अपने जलसियां ही नारे लाउन दिया? क्या? बोटक्स हुकूमत ना मंजूर। बहरहाल बाकी जितने भी बोटक्स है ना, मुझे तो उनका पता नहीं है। मेरे बोटक्स बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। पहले भी तो एक नारा लगता रहा है। वो कौन सा? बोटक्स को इज्जत दो। अबे बोटॉक्स नहीं, वोट को इज्जत दो। भाई मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपने सर्जरी वगैरह, कोई लिप्स वगैरह फिलर करवाया हुआ है? किसने? आपने? जेन्युइन है, जेन्युइन। जैनमन फिटकार। यहाँ से फैशन शुरू हुआ है। इधर देख देख के लोगों ने कहा कि इस तरह के होने चाहिए। सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा ने इधर से लिया था आइडिया। मैंने तो सर्दियों में रजाई लाने की लोड़ ही नहीं पैंदी। क्यों? अपना बोल ऊपर लाके सौ जाना। अच्छा मुझे बताया, खुशी ऑब्वियस सी बात है, आजकल पर्सनल ट्रेनिंग के साथ लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा रहे हैं, तो आप इसको इनकरेज करती हैं? आई थिंक नेचुरली की जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की जाए तो आई थिंक नेचुरल जितनी ब्यूटी होती है, सिंपलिस्ट ओरिजिनलिटी जो होती है, वो आपकी कभी सर्जरी से नहीं आ सकती। ओह, इसका मतलब आपने तो नहीं कोई सर्जरी करवाई ना? गल ये है, मैं कहना चाहना कि सना होनी भी लोगों को फिटनेस की अवेयरनेस देंदे आ ते साडा जद्दी पुश्ती खानदानी काम ही है लोगों को फिट रखना कि तुसी भी वखरे होकर लोगों को अवेयरनेस देन डे हो, मैं भी वखरिया होकर अवेयरनेस देन दिया। क्यों ना दोवें रल के कुछ ज्वाइंट वेंचर कर लईए। पहले जाके अपने जॉइंट ठीक कराओ। देखिया जिन्हां दे हिले हुंदे किन्ने खुश हुंदे ने। डोंट गो एनीवेयर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। सानू वेखो सुबह तो लेकर शाम तक खाड़े च कसरत करी दी है। आजा मैदान हैं? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर जी। मुझे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। आए खुश तेनू पुत्र खुशी उस दिन मिलनी जदों तेरे मुंह ते पैर रख के खलीफा लंघ गया। ते गल सुनो जी, मैं क्या बट जी ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾੜੇ 'ਚ ਕਸਰਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। आजा मैदान हैं? तो फिर आ जाओ मैदान च। आए जी, चले आए, हो जाए फिर मुकाबला। खुशी खुशी इनकी लाश ही गिरनी चाहिए।
ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨੂੰ 8000 ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ आओ ਆਹ ਪੁੱਤਰ मैं तेन वेखा ਵੱਡੀ पहलवान नु आ आए भाई 10 पुशअप्स लगानी है आपने। चले जी करती है ना खलीफा का आपको पता नहीं है, आधी ट्राली मिट्टी की खा जाता है खाने जी। पहले आप लगाएंगी 10 पुशअप, फिर इनमें से देखते हैं कौन कौन लगाता है। तो मैं भी करूंगी। अरे ख़वातीन व हज़रात 10 पुशअप्स का मुकाबला होने वाला, लेकिन ऐसे नहीं। शेजी आ भाई मैदान 10 साढ़ा अगला पहलवान सना। दो नंबर से जीत गई वो। खलीफा साहब आओ, आयो 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 आयो। वो भी आ गए। चलो जी। Oh my God। जी आप अपना चारपाई और कब्र का ऑर्डर कर दे, खलीफा जी आने वाले। अच्छा पहले ये तो साइड पे करना। खलीफा जी आप कितने अच्छे आदमी थे। थे की मतलब बस थे होने वाले हैं आप। चलो जी मेरा अपना टोली चल भाई। एंड गो। सराहना 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 नहीं, डंड कर डंड। अच्छा गल सुनो, 10 पुशअप लाए आ अपना की ना सना जी ने जी, 10 लाए आ भट्ट साहबा ने। हाँ जी। उन्होंने पुशअप वेख के मेरा गला खुशक होने लग पिया जी। मेरे ना कुछ जानदी कराओ मेरी जगह ਤੁਹਾਡੀ भांजी करेगी आज। हैप्पी बर्थ। ओके नहीं मैं लगाती हूँ असल में ये लगाएगी पुशअप। इसने इतने पुशअप लगाए अब मोहल्ले में इसको सारे पुष्पा कहते हैं। जी मैं पुश हाँ तू लगा रही है, दुआ करना। मेरे 10 हो गए। वाह जी वाह। आए सर। लो जी हुण सच्ची मुची मेरी वारी है। अपना बटड़ियां करना की है। पहले तुझे झुकना नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा भाई आपका एक्सरसाइज का जो मोड स्प्रिंट है वो क्या है? सवेरे सवेरे उठ के 2 प्लेटा पावे दियां, अच्छा 3 खदा दियां, 4 चने दियां प्लेटा, 2 हलीम दियां प्लेटा, उस तो बाद नाल एक बड़ा तरबूज, अच्छा खंड भी पवे ना, नाल एक शरबत दा जग, नाल तुखम लंगा, ओए होए, और उस तो बाद जाके लेके अपना दूध जलेबियां, आए दूध गर्म करके जलेबियां सुट के वो खा के तो उस बाद खजूरा दा पैकेट। अल्लाह। हाँ जी। क्या गल सुन काको, ये तेरी डाइट है या किते दुकान पाई हूँ? ये मैं डाइट नाल फाइट करनी है। किसी नजूमी ने कहा था हैजे से मरेगी। अच्छा एक मिनट, इतनी कैलोरीज गेन करके आप इसको बर्न कैसे करती हैं? वेरी सिंपल। कैसे? ये खा के सो जाओ, नींद पूरी करो, उसके बाद तसल्ली से उठो, कम से कम 15 घंटे बाद। अच्छा उसके बाद उठ के फिर खाना शुरू करो। कैलोरी बर्न हो जाए ना हो, कैलोरी की मर्जी। ओ लेकिन बर्न क्या होगा इसमें? बट जी वेरी सिंपल। क्या? अपनी नंद के साथ या अपनी सास के साथ झगड़ा करो, उसी में सारी आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। बर्न बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं क्या भट्ट जी गर्मियां च बच्चा सारा अंब शौक नाल चूप जाए ना, पिछे इंज दी गिटक रह जाए। ढोला लिया भाई, ढोला लिया अपने खलीफे ते कंबल पा, जरा ठंड देना मर जाए। खलीफा जी ना हिलो, वाइब्रेशन ते लग गए। मैं आना अपना सना जी खलो के गल कर लिया, उत्थे सेवियां देनियां। मैं क्या कहे दे ना उत्थे खाड़े साडे कोल पट्ठियां नूं को थोड़ा जिहा एक्सरसाइज दे मुतलक मोटिवेट करो, उत्थे आके मिट्टियों मिट्टी हो जाओ ताकि अहीं भी तुहानूं वेख के गांदे फिरिए।
तेरे चेहरे से हो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती अखाड़े हम क्या देखें खाड़े हम क्या देखें ना जी बिल्कुल ना जाना अखाड़े च सारे पहलवान लिबड़ के लम्बे पे होंगे ने फिर तुम कहोगे खलारे हम क्या देखें। सना जी आपको इनके छोटे मोटे लोकल अखाड़ों में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप कभी हमारे शाही अखाड़ों में आए, हम आपकी राह तकते हुए गाएंगे। वो कब आए खुदा जाने, अखाड़ो तुम तो सो जाओ, अखाड़ो तुम तो सो जाओ। तकलीफ चला हमारे इमरान खान साहब जो हैं 70 इयर्स के और माशाल्लाह अभी तक 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। अगर वो आपको एक्सरसाइज के लिए ऑफर करें कि आओ नथिया गली की गलियों में जॉगिंग करें, तो क्या ऑफर लेंगी? उनकी ऑफर से पहले मैं करती रहती हूँ। तो सना हमारे बाकी पॉलिटिशियंस जो हैं आपको लगता है उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत है या वो ठीक है? नहीं, वो ट्रेनर्स की तरह हैं। हमारे जो भट्ट साहब जो है ना उन ट्रेनर्स की तरह। आप भट्ट साहब को जानते हैं? हाँ, वो सिर्फ ट्रेनिंग करवाते हैं, वो हमें एक्सरसाइज करवा रहे हैं, खुद नहीं करते। ये इमरान खान की बात की थी आपने, मुझे याद आया। वो याद है आपको क्रेन से गिरे थे? हाँ बहुत जख्मी हुए थे। डॉक्टरों ने बाकी सब ठीक कर दिया लेकिन गर्दन सीधी नहीं हो रही थी। क्यों? वो मैंने की ना, फिर बस एक गलती हो गई। क्या? वो जो इमरान खान साहब के गर्दन में मैंने सरिया डाला था ना, बस वो निकालना भूल गया था। चल कोई गल नहीं पुत्र, अगले कट भी तो दिता ही है ना। सना जी हम दिल्ली के हर चौराहे पर आपका मुजस्मा नस्ब करना चाहते हैं ताकि औरतों की आप आइडियल बन सकें। नहीं जहाँपना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा मुजस्मे के हाथ में डंबल होने चाहिए? पिस्तौल होना चाहिए उसके हाथ में। बादशाह बहुत बड़ा छोड़ू है, ये हर आदमी को यही कहता है आपके यहाँ मुजस्मा लगाऊंगा, वहां ये घर पे दिल नहीं लगाता, मुजस्मा लगवाएगा ये आदमी। हजूर जी ये क्या कह रहा है? हम जलंधर से बाबे नजमी का मुजस्मा हटा के आपका मुजस्मा लगाएंगे। बखुदा इस धरती को इनकलाबी शायरों की नहीं, आप जैसी इनकलाबी औरतों की जरूरत है। भट्ट साहब जी ये जहाँपना क्या कह रहे हैं? खुद तो ये औरतों को दीवारों में चुनवाते रहे हैं और मुजस्मों की बातें कर रहे हैं। आपने तो हमारा मोराल ही डाउन कर दिया। अच्छा भाई एक्सरसाइज में जो आप छोड़ रहे थे मुझे बताएं आजकल आपने किस किस की एक्सरसाइज करवाई है? बस मैंने अमर लियाकत को शुरू करवाई थी। मैंने क्या वर्जिश कर, कहता तू शादी कर, मैं क्या तू मौज कर। जेडी एक्सरसाइज तू नु कराई ओदी वजह तो एडा जलील होण डया हो। अगर मैंने एक्सरसाइज करवा देंदी ना तो एक्सरसाइज उन्हें 14 करोड़ च पैनी सी, हक मेरे पा के। रीमा के हस्बैंड की भी मालिश मैंने की थी, उसके बाद तो वो फिट हो गए थे, लेकिन रीमा जो थी वो मेरे पर फिक्स हो गई थी। अच्छा भाई मुझे बताएं आपने रीमा के हस्बैंड के साथ भी एक्सरसाइज की, कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं? मैं जी अभी तो पाकिस्तान में कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं बची जिसके साथ मैंने एक्सरसाइज ना की हो। मसलन जिसके साथ मैं ना भागी हूँ ग्राउंड में। किसके हस्बैंड के साथ आप भागी? जी आप तो खाम का झगड़ा करवाने वाली बात कर रहे हैं। आप पूरे बॉलीवुड को देख लें, मेरे डाइट प्लान पे चल रहे हैं। अच्छा मलाइका अरोड़ा वो तो मुझसे पूछे बगैर कोई चीज नहीं खाती, इसलिए फिट है। और वो जो अर्जुन कपूर के साथ खे खा रही है ना मलाइका, वो भी इसी ने बताया। वो गाना भी मैंने लिखा था, किसी होटल में खे खाए। बुलाओ पाकिस्तान इत्थे फिर उन्हें खाड़ियां दी खे खवाई है। मलाइका ने ये ठीक नहीं कहा, अर्जुन तो मेरा क्रश है। क्रश? ये मेरा ड्रोन है, मैंने इसको क्रैश कर देना। तेरा क्रश है अन्नी दिए कार, तेरे क्रश सिस्टम नहीं गा है। ना बोले वाली ये अंगीठी है, ना कर ना कर ना कर ना कर, सीधी गड्डी दा इंजन काट के लांदा। और ना कर गुरु आपने बचाना है मुझे, आप गर्म करना है। गुरु मुझे बचाना आपने। ना कर, मैंने घुटने की दवाई बनानी है इसकी। इधर आ, मैं सना तो बाहर के मैं सदका देना डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ये फटा भी खत्म करवाते हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अच्छा भाई मुझे बताएं कि खान साहब तो एक इंस्पिरेशन है जब फिटनेस की बात आती है, तो खान साहब की एक्सरसाइज रेजीम के अंदर आप क्या इंप्रूव करेंगी? I guess I'll add more strengthening exercises जिसमें उनके joints और muscles दोनों अच्छे तरीके से strong हो। नहीं मुझे लगता है उनको ज़हनी एक्सरसाइज की जरूरत है।
बैक फ्रॉम द ब्रेक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज ब्रेक पे ओए वो कहाँ गए दोनों? वो दोनों, एक ये खा गया बाबा और छोटा वाला ये खा गया। अच्छा सना, मुझे बताएं, जितनी इंपॉर्टेंस आप अपनी फिजिक को देती हैं और अपनी एक्सरसाइज रेजीम को देती हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस स्क्रिप्ट को देती हैं? गुड क्वेश्चन। वाह वाह, क्या सवाल आपने पूछा है। काश ऐसा होता, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको सच बता दो, डिपेंड करता है। किस चीज पे? मूड पे। लेट मी जस्ट स्पीक ना। किस पे? डील पे। ओह, डील पे। वेरी नाइस। डील हमेशा प्रोड्यूसर नाल ही होनी चाहिए, अमेरिका नाल ना होवे बंदे दी। अच्छा खुशी, इतने बंदों को आपने पर्सनली ट्रेन भी किया है, कोई ऐसी सेलिब्रिटी आपके माइंड में है जो आप चाहती हैं मैं इसको ट्रेन करूं? I would love to train Sana. Oh, nice. Thank you so much, It would be Khushi. fun as well क्योंकि she is very tough and she knows a lot of stuff, तो मजा भी आएगा इनको ट्रेन करने का। तो ख़वातीन और हज़रात, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब, कहां, कैसे। आपको कुछ चीजें दिखाएंगे और पूछेंगे ये क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मदरहुड, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद द वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ सना फखर और उसका बेटा है, और यहाँ सना फखर का बेटा और उसकी अम्मी यानी कि अपनी नानी के साथ है। अच्छा, नानी के साथ है, मुकर ही गए, ऐसी मुकर ही गए, 80 तक जी जी असल जिंदगी इन्हां लोकां दी है। देखो बच्चे जिवें जिवें वड्डे होंदे ने, मां स्मार्ट होई जा रही। अच्छा सना, ये पहली तस्वीर में आपका वेट क्या था? काफी ज्यादा था, ऑलमोस्ट 95 kg था यहाँ पे। और वहां से फिर आपने टर्न बैक? यहाँ जो है ना, ये 62 समथिंग था मेरा वेट। एंड नाउ करंटली आप 60। मैं क्या बट जी, सियालकोट वाले जदों सैंपल फुटबॉल बनाउंदे ने ना, तुहाडे वर्गा हुंदा। तो अगली तस्वीर देखते हैं, ये कब की और कहां की है। ठीक है, ना ज्यादा वाइड ना ज्यादा क्लोज, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हियर। गलत बता रही है, गलत बता रही है। वाह जी वाह, ये सुपर हीरो, ये कुछ भी इसको कहते हैं कि जब आपका थंडर लाला स्टील कर जाए। आप वीडियो बना रही थी तो लाला आपको नहीं पता था कि वहां केक कट गया। केक, वो कहते हैं ना कराची में केक कट गया। लाइक यू नो, मैं कर रही हूँ तो अभी बीच में एक बंदा आ जाता है और मैं मतलब वो पिक्का ही हो जाता ना बंदा। क्या बताऊं, हूं मैं की कमाया। मैं समझ नहीं आफ्टर दूं, बिल्कुल ही मैं ब्लैंक हो गई। मैंने कहा मैं भी कुछ बता रही थी। अच्छा, वो ज्यादा वेट उठाते हैं या आप? नहीं, वो भी नहीं वेट उठाते, मैं भी नहीं इतना वेट उठाती। अच्छा हाँ, एथलीट है ना, बेसिकली जो एथलीट वर्कआउट होता है वो फर्क होता है जी। एथलीट वर्कआउट तो शाहिद अफरीदी और लाइक हम वो सेम जिम में हम करते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी इंस्पिरेशन जैसे मुझसे लोग लेते हैं, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। ही इज सच अ अमेजिंग इंस्पिरेशनल पर्सन। बंदा भी अच्छा है माशाल्लाह। अगर आप देखें, लाला अक्सर वो वीडियो वगैरह भी अपलोड करते हैं अपनी दस्तरखान की, फुल अद्धा बकरा पिया होता है। तो माशाल्लाह लाला ओके। अरे नहीं भाई, वो खिलाता है, खाता नहीं है। अच्छा, आपको खिलाया कभी? माशाल्लाह बहुत। आपको तो लाला ही खिलाया उन्होंने। नहीं, लाला बहुत अच्छा। लाला के अंदर एक खाला वाला प्यार है। अच्छा, वाह जी वाह। यार एक मिनट ठहर जाओ, आपका नाम क्या? आपने मुझे उस वक्त से अपना नाम ही नहीं बताया। इसका नाम है तिरकट दिन। नहीं, इसका नाम है पट्ठा शीशनाग। पट्ठा शीशनाग? हाँ जी। आप करते क्या हैं? एक कुंडल पांदा लत्तां नूं ते बंदे नूं मिट्टी च। पता है भी पहलवान है क्या? मैं बच जी गया कटा क्रिकेट से। 89 नहीं, फिर 85। ये जब पैदा हुआ था तो इसके अब्बा ने मोहल्ले में कहा था हमारी यहाँ क्रिकेट धम 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 हुआ। अच्छा पहलवान साहब, अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं जी। आगे क्या हुआ? हाय 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 हाय, वाह जी वाह, क्या एक्सरसाइज हो रही है। आप देखें, इंटेंसिटी देखें। 70 साल की उम्र के अंदर भी ऐसी मोटिवेशन और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि खान साहब तो एक इंस्पिरेशन है जब फिटनेस की बात आती है, तो खान साहब की एक्सरसाइज रेजीम के अंदर आप क्या इंप्रूव करेंगी? I guess I'll add more strengthening exercises, जिसमें उनके joints और muscles दोनों अच्छे तरीके से strong हो जाए। नहीं, मुझे लगता है उनको ज़हनी एक्सरसाइज की जरूरत है। सना जी, ये एक्सरसाइज नहीं जे होंडे, ਉਹ ਨਾ ਬੂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। नहीं, मगर खुशी आपने कहा कि जरा वेट वगैरह इनकी स्ट्रेंथनिंग, अच्छा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज एज इनको ज्यादा स्ट्रेंथनिंग पे। रनिंग इज गुड एज वेल,
बस स्ट्रेंथनिंग साथ साथ करेंगे तो नीज पहाड़ों पे सेफ भी रहेंगे। जी अगले मंजर की तरफ चलते हैं। वाह जी वाह, फवाद चौधरी साहब लग रहा है कि मक्खियां मार रहे हैं, लेकिन असल में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूर ही नहीं वो कह रहे नहीं, मैं भी जाऊंगा। स्टेमिना बिल्ड करने के लिए इसको की जाती है, और ये जो है आपकी आर्म्स को लाइक ट्रेनिंग से पहले अगर आपको स्टेमिना बिल्ड करना हो तो ये इस तरह की जो एक्सरसाइज कराई जाती है वो इसलिए कराई जाती है। नहीं मैं बताता हूँ क्या, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़े। नहीं सना ये पता है क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं खान साहब देखे मैं इजी नहीं हूँ, लगा हुआ हूँ। अच्छा मैं भी मतलब आपके साथ हूँ। ये बट जी तेनू समझ नहीं आई, फवाद चौधरी साहब समी इब्राहिम ते मुबशर लुकमान समझ के प्रैक्टिस करन दे। बस बड़ा भी बस इत्थे ला दे मैनू। अगले मंजर की तरफ चलते हैं जी। शेख रशीद साहब, वाह जी वाह, शेख रशीद साहब भी जिम में पाए जाते हैं, और अगर आप देखें तो पीछे भी लोग हंस रहे हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। शेख रशीद साहब को कभी आपने एक्सरसाइज करवाई है? नहीं। ये वहां पे डंपर का नाश्ता करने गए। अरे वाह वाह जी, शेख रशीद साहब रेयर पिक्चर के वो जिम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई पापराज़ी मुझे शेख रशीद साहब की पिक्चर वाइल एक्सरसाइजिंग भेजेगा मैं उसको एक इनाम दूंगा। क्या इनाम देंगे? आप बताएं क्या चाहिए आपको? मुझे कभी खुशी नहीं मिली, मुझे खुशी दे दो। यार तेनू खुशी इस मुंह नाल नहीं मिलनी, तू मुंह लुआ दे। अच्छा मुंह निकलवा दो, मैं हाईनेक कहाँ पहनूंगा फिर? मैं तो दसा शेख साहब एक्सरसाइज करके हाथ भला इंज क्यों कीता है? क्यों? कहंदे जिन्नी होनी सी होगी, लिया मेरा नाश्ता। ये जब निकले थे तो 2-3 डंपर गायब थे, वो भी तल के खा गई। वैसे शेख रशीद साहब को किस इंटेंसिटी पे उनको एक्सरसाइज की जरूरत है? बस इतनी इंटेंसिटी काफी है। कम से कम 200 साल भूखा रहना पड़ेगा। तस्वीर की हद तक ठीक है ना, मेरे ख्याल में जिम में आके ना और यूं के भाई और देखो की कहंदे सियासतदान नूं 200 साल भुखा रहना पैना। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ही ਹੁੰਦੇ ने। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। मुशर्रफ साहब, आप देखिए इस तस्वीर में मुशर्रफ साहब इज ऑलमोस्ट 70+, मगर उनकी डेडिकेशन और उनका वेट लिफ्टिंग अभी भी अगर आप देखें तो माशाल्लाह बड़ा क्या कहते हैं, इट्स कमेंडेबल। आई थिंक ही इज द ओनली प्रेसिडेंट जिसको मैंने देखा है अपनी जब से मैं देखती हुई आ रही हूँ कि जिसका एक प्रॉपर लाइफस्टाइल रहा है। अच्छा। और जिस तरह से भी वो हेल्थ को भी मतलब खुद भी वॉक करते रहते हैं, इवन जब लंदन में भी ये होते हैं तो वो अपना मिसेस के साथ वॉक करते हुए दिखते हैं हाइड पार्क में अक्सर। तो उनका लाइफस्टाइल हमेशा से बड़ा हेल्दी रहा है। आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन। खलीफा जी, मुशर्रफ साहब के हाथ में डंबल कैसे लग रहे हैं? सोहने लगने सी जे किते सिर ते एक गिलास भी हुंदा। ठीक है। तो मुशर्रफ साहब कह रहे मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। खुशी कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे इनको? Well, इनको मैं आई थिंक सो चेस्ट बेंच वुड बी आई गेस सूटेबल फॉर हिम एज वेल, क्योंकि लग रहा है हैवी पकड़े हुए हैं डंबल्स इन्होंने, इनमें पावर है, एंड आई थिंक ही इज द ओनली वन जो इमरान खान को टक्कर दे सकता है। That's what I believe, इन्होंने ना ही एक्सरसाइज कराओ। अच्छा। और इन्होंने लानी ते जमहूरियत ही अगे वे। ठीक है। हमारा सेगमेंट था कब कहां कैसे, लेकिन हमारे गेस्ट के साथ एक बड़ा मजेदार हम राउंड खेलने वाले हैं। आप दोनों से एक सवाल है कि डाइट जरा भूल जाएं, कौन सी एक ऐसी डिश है जो आप नॉन स्टॉप खा सकती हैं? नॉन स्टॉप खा सकती हूँ, लाइक जब चीट डे हो, बट जी की कढ़ाई। बट जी की कढ़ाई। पुत्र तू कढ़ाइयां बेचने लग पे। अभी तुमने उनकी कढ़ाई देखी है सिर्फ? हाँ। कभी सिलाई कढ़ाई देखो। वाह वाह वाह। अच्छा खुशी, ऑब्वियस बात है इनकी कढ़ाई है। आपका कौन सा फेवरेट डिश है जो आप 24 घंटे खा सकती हैं? डबल बीफ चीज बर्गर और देसी में मेरी मदर का मटन पुलाव। काम कर दे, तेरा वास्ता ही, तेरी बड़ी मेहरबानी। जी जी बताएं क्या काम है, बताएं। सना जी को मेरे खाड़े ते आ जान, पट्ठियां नु जरा मोटिवेशन है। सना जी अब आप इतना इसरार कर रहे हैं, इतनी बार आपने कहा, आप क्या याद करेंगे? चले ओए आन दिया तैयारियां। एक मिनट आ जाऊंगी, लेकिन कयामत से 2 दिन पहले। हाय हाय हाय, कयामत तो 2 दिन पहले, और जिद्दन तुसी आ गए साढ़े ते कयामत ते उधर ही आ जानी है। भाई आपका वो रह गया तिरकड़।
फिरदा तुर फिटे मुंह तेरा। लो जी की आमद हुई जे भट्ट साहब। जी जी। खलीफा होनी शायर भी ने अर्ज किया है, इरशाद, इसी ख्याल से तारों को रात भर देखूं कि तुझको सुबह क़यामत से पेशतर देखूं। अरे क्या कह रहे हैं, ये तो अहमद फराज का शेर है। एक ते फेसबुक ने मैनू भी रखाता है। हाँ भाई ठेका ला।